वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि भारत की तरफ से मुतनाज़ इलाके में G20 इजलास का इनेकाद आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात, जहाँ तक G20 कॉन्फ्रेंस की है, इस पर मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह नाकाम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। इस मौके पर उन्होंने कहा, एक ऐसे वक्त में जब भारत G20 का इजलास मकबूजा कश्मीर में करा रहा है, मुझे आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब की दावत दी गई है। जो ये समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस करा के वो मकबूजा कश्मीर की आवाज़ दबा सकते हैं, हम उनको गलत साबित करेंगे। इस इक़दाम से भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आएगा। रीज़न क्या है? आप इकॉनमी देखें, हम समझ लें कि हमारा रिजर्व है $3 अरब रिजर्व है, और भाई उनके मुकेश अंबानी के रिजर्व देखो, वो हमसे ज़्यादा हैं। दुनिया को अगर आपने अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे पेश करना है और आप साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो दो चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकते। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा। और वो जो लोग समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ दबा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको गलत साबित कर देंगे। भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको एक दोस्तों, भारत माता की जय। G20 का मीटिंग श्रीनगर में ख़त्म हो गया शांतिपूर्वक और बहुत ही इत्मीनान से, मगर ये बिल्लो रानी का छाती पीटना और मातम मनाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो जारी है। अब ये सुनते ही पाकिस्तानियों का पारा चढ़ गया, आग बबूला हो गया, और बिल्लो रानी के लिए अच्छी तरह से क्लास। वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम। नाज़रीन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी G20 की इस मीटिंग को, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई, उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक G20 कॉन्फ्रेंस की है, इस पर मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह नाकाम है। ना सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत, बल्कि साबिक हुकूमत जो इमरान खान की थी, उन्होंने क्या कर लिया था जब मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 370 उन्होंने ख़त्म किया। सिर्फ यही था कि आधा घंटा हमने धूप में खड़े होकर ऐसे खामोशी इख्तियार करनी होती। इससे बढ़कर जलालत और हो नहीं सकती जितनी इमरान खान साहब ने की थी। ना कैबिनेट का कुछ हो, एक ही तकरीर थी यूएनओ की जनरल असम्बली में, जो आके बोला जी हमारा मकबूजा कश्मीर में ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद क्या था? कोई फॉलो अप नहीं था। अपना इतने मंजे हुए सियासतदान है शाह महमूद कुरैशी साहब, माजरत के साथ क्या किया उन्होंने? 878 दौरे होंगे उनके 4 साल दौरे हुकूमत में। मकबूजा कश्मीर पे जाके उन्होंने क्या कर लिया था? वो बाद में वो जो सानिया हुआ, उन्होंने इंडिया ने अटैक किया, हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया, सारा कुछ। उसके बाद क्या कर लिया था आपने? कुलभूषण जाधव को आज तक हमने वो शो पीस बना के, जैसे म्यूजियम में नहीं रख देते, हमने पकड़ लिया। अब इमाम शुंबे को पकड़ा, हमने रख दिया। भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब मां सवाए चाइना की मजबूरी के 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहां पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा। किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस से मतलब ये है कि एक दरवाज़ा खुल गया इंडिया के लिए वहाँ पे लोगों को लाने में। वहाँ के लोगों ने रेजिस्ट तो किया, लेकिन वहाँ पे फोर्सेस इतनी थी, 6 लाख से ऊपर फौज तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जमा कर रखी हुई है। सर, उन्होंने अपनी सारी फोर्स जो है वो उन्होंने विड्रॉ करवा ली है। अभी जो वहाँ पे फोर्सेस हैं, वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस के तहत लाई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट थे। थ्रेट भी उन्होंने पाकिस्तान ने दिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंडिया में बैठ के इंडिया को धमकी दे दी कि भाई आप यहाँ पर G20 मीटिंग करके दिखाएं, हम आपको एक ऐसा करारा जवाब देंगे कि पाकिस्तान आपको ऐसा जवाब देगा कि इंडिया हमेशा याद रखेगा। तो धमकियाँ तो पाकिस्तान ने भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने एक सक्सेसफुल वहाँ पर मीटिंग करवा के पाकिस्तान के मुँह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा मारा है कि आप हमें रोकते रह गए, आप हमें धमकियाँ लगाते रह गए, हमें तड़ियाँ लगाते रह गए, और हमने 3 दिन की कामयाब मीटिंग वहाँ पर करके दिखाई है। तमाचा नहीं मारा उन्होंने, ऐसा करके ना, ऐसे जनाटेदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। भाई धमकियाँ दे दें, वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उन्होंने फोर्स, या तो ये होता ना कि वहाँ के जो अवाम हैं वो कोई रिएक्ट करते, तो कुछ ऐसा होता कि ये कैंसिल हो जाती।
अगर G20 कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हुई तो ये पाकिस्तानी वजारत खारजा, पाकिस्तानी हुकूमत, हम कौम एज अ कौम, हम जो उनके भाई कश्मीर हमारी शारा गए, कश्मीर मकबूजा कश्मीर फ़लाँ है, हमारा ये है, कट मरेंगे फ़लाँ मरेंगे, आप तो बैठ के खाबे उड़ा रहे हैं। कश्मीरियों ने इस मीटिंग को बड़ा एंजॉय किया है। आपने वीडियो शायद देखी हो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, किस तरह जम्मू कश्मीर श्रीनगर को सजाया गया है। वहाँ पे रौनकें बहाल हो गई हैं, नाइट लाइफ शुरू हो गई है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और हमने पर्सनली बड़े सारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कश्मीरियों के इंटरव्यू किए। मेरी बात सुन लेना आप, हमने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए और लिटरली दे आर हैप्पी विद इट। हाँ, लेकिन हमारी वजारत खारजा, हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है, ये बात मैं मानता हूँ कि इंडिया हर मामले में, इंडस्ट्री में हमें तनहा करने में, हमें इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट साबित करने में, हर मामले में हमसे वो आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हमारी रफ्तार बहुत स्लो है। तो कश्मीर का मसला अगले 75 साल में भी हल नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? आप इकॉनमी देखें, हम समझ लें कि हमारा रिजर्व है $3 अरब रिजर्व है, और भाई उनके मुकेश अंबानी के रिजर्व देखो वो हमसे ज़्यादा हैं। ठीक है, उनका देखें कि बाहर में उनका जो एक बंदा अगर उनका वर्क फोर्स है बाहर जाता है तो लोग उसको उठाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आप उनके वीज़े की एक्सेप्टेंस देखें और पाकिस्तान की वीज़े की एक्सेप्टेंस देखें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपको पता है कि 20 दिन बाद पाकिस्तान में क्या होने वाला है? बुरे से बुरे ही हालात होंगे। क्या हमें पता था कि 9 अप्रैल से पहले क्या दुनिया थी, उसके बाद 9 मई से पहले क्या दुनिया है? भाई आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो 9 मई से ऑनवर्ड आप देखें हर रोज़ पल्स चेंज हुई है। मुल्क ऐसे नहीं चलते। मैं आपसे सवाल करता हूँ, G20 का मतलब क्या है? ग्रेटर 20 कंट्रीज। तो इसका मतलब है आप अगर दुनिया में 139वें नंबर पे आते हो तो G20 में आपका जो मुद्दा है वो कौन बयान करेगा? भाई हमारा मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला उस वक्त होगा जब हम भी G20 में होंगे। मतलब आप ये समझ लें कि एक पहलवान है जो दुनिया के 20 ताकतवर पहलवानों में आता है, और एक पहलवान है जो दुनिया के 140वें नंबर पे आता है। पहले तो बात यह है कि 140वें नंबर पहलवान की 20वें नंबर के पहलवान से किसी तरह से मुकाबला नहीं हो सकता। आप आज रेफरेंडम करवाएं तो व्हाट इफ के कश्मीरी कहें कि भाई यहाँ पे आके हमने भी 300 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना है, और भाई यहाँ पर महंगाई की शरह कितनी ज़्यादा है, और भाई कोई निज़ाम चले, कोई 5 साल का मनसूबा, फिर 5 साल का मनसूबा, कोई 20 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट लेके आऊँ, मुझे पता ही ना हो कि अगले दिन यहाँ पे वो G20। द डिफरेंस, द क्वेश्चन ऑफ योर आंसर इज, वो G20 की मीटिंग है और हम G20 में नहीं आते। दैट्स इट। देखिए इंडिया की जो है और से है, इंडिया की एक पॉलिटिकल एक स्ट्रेंथ है दुनिया में, उनकी पॉलिटिकल एक हिस्ट्री है, उनकी स्टेबिलिटी की एक हिस्ट्री है। भाई वो मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट है, वहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं। आप देखें से फॉर एग्जांपल यूरोप है, यूरोप के लिए पाकिस्तान में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या इंडिया में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा? जाहिर बात है यार, उनकी मंडी वहाँ पर है। G20 में जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के सिंपथाइज क्यों करें? पाकिस्तान की वर्थ उस वक्त होगी जब पाकिस्तान ना करे ना तो लोगों के मफाद हिट हों। पाकिस्तान हाँ करे ना तो लोगों को लगे कि यार पाकिस्तान ने हाँ किया है और इस हाँ में हमें बेनिफिट मिलेगा। और भाई जब आपकी है और से आपके यस और नो से ममालिक की ज़िंदगी पर, उनकी ट्रेड के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तो डेफिनेटली दे वुड गो टू द फ्लो। वो तो उनके साथ होंगे ना जिनकी है और से की वर्थ है। हमें अपना हक उस वक्त बनाना है जब भाई हमारे पास कुछ हो। यानी कि मैं कहूँ कि अगर G20 की मीटिंग श्रीनगर में हो तो पाकिस्तान ये कर देगा, तो G20 के लोग जो ना वो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार अगर मीटिंग यहाँ पर करेंगे तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और भाई जब पाकिस्तान के है और से G20 को, बल्कि G20 के पास हम क्या लेने जाते हैं कि भाई हमने रोल ओवर करवा दें IMF से, भाई हमें ये कर्जा दे दें, भाई हमें तेल सस्ता दे दें। और भाई आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। आपकी है और से होगी वर्थ के साथ। आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, आप देखें आप कितनी इंपोर्ट करते हैं, कितनी एक्सपोर्ट करते हैं। आप ये देखें कि आपकी कौन सी एक इंडस्ट्री है। आपको पता है फेसबुक की वर्थ क्या है? फेसबुक की वर्थ $1 बिलियन है, बल्कि $1 ट्रिलियन है। इट मीन्स के एक सिंगल ऐप आपका पूरा पाकिस्तान खरीद सकती है। हम तो $3 अरब के लिए पिछले तकरीबन 2 साल से कह रहे हैं जी $3 अरब आ जाए, $3 अरब आ जाए, $3 अरब आ जाए। ऐसे इंटरनेशनल महाज के ऊपर ना ऐसे मुकदमे नहीं जीते जाते।